देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर के लेवल 2 के क्वेश्चन तब करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एक्सटर्नली। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए, सेक्शन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दो पॉइंट है P और Q, उसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर, और एक पॉइंट R है जो इस दोनों पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड करा जाए, यानी कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा r, उसका फॉर्मूला क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू, देखो m को मल्टीप्लाई करेंगे उधर से यानी m b वेक्टर, अब प्लस में n को मल्टीप्लाई करेंगे इधर यानी n इंटू a वेक्टर, अपॉन में m प्लस n। जब इंटरनली की बात हो और जब एक्सटर्नली की बात होगी तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जब एक्सटर्नली की बात होगी। तो हमें वही बोला गया, दो पॉइंट है P और Q, दो पॉइंट है P और Q। P का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और एक्सटर्नली है ये 2:1 से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, बाकी हम माइनस बीच में लिख देंगे, और R का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, m की जगह पे 2 है, n की जगह 1 है, तो r क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नली है इसलिए बीच में क्या लिखा, माइनस। ठीक है, तो m 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर दूर यानी 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर यानी कि a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, अपॉन में 2 माइनस 1, तो हमारा r वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस a यानी कि 3a वेक्टर, ये हो जाएगा 2b प्लस 2b 4b वेक्टर, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया a वेक्टर और b वेक्टर यूनिट वेक्टर है और a प्लस b भी एक यूनिट वेक्टर है, तो a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए a यूनिट वेक्टर है और b भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, और साथ साथ a वेक्टर प्लस b वेक्टर भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा a का मैग्नीट्यूड 1, a का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, प्लस a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री या फिर 2π/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a b और c वेक्टर दे रखा है, हमें a प्लस b क्रॉस b प्लस c वेक्टर निकालना है, यानी इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या होगा, a और b जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, फिर हम जोड़ देते हैं किसको, b प्लस c वेक्टर निकाल लेते हैं, b और c को ऐड करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 3k कैप। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि हमें अब निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k, तो a प्लस b का कोफिशिएंट तब लिखेंगे 1 3 4, b प्लस c का कोफिशिएंट तब लिखेंगे 2 3 3, और क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे प्लस माइनस प्लस, तो i कैप ये हट जाएगा 9 माइनस 12 माइनस का 3, अब माइनस का j कैप ये हटा देंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 माइनस का 5, अब प्लस में k कैप इसे हटा देंगे 3 माइनस 6 माइनस का 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है राइट वैल्यू ऑफ दिस। तो जब भी आपको i क्रॉस j j क्रॉस k निकालना हो तो आप एक सर्कल बना लिया कीजिए,
ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए आई कैप, यहाँ पे लिख दीजिए जे कैप और यहाँ पे लिख दीजिए के कैप। अब आपको क्या चाहिए, आई क्रॉस जे, यानी आई क्रॉस जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आ जाएगा के कैप डॉट के कैप, ये लिखा हुआ है प्लस। अब जे क्रॉस के निकाल रहे हैं तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। के डॉट के क्या होता है 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है तो ए की वैल्यू बताइए। तो याद रखना कॉन्सेप्ट, अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा, कोलिनियर मतलब होता है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा सेम, यानी a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दोनों कोलिनियर है तो 2 अपॉन a किसके इक्वल हो जाएगा -3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन में -8। इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो 2 अपॉन a इज इक्वल टू -1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इससे भी करते तब भी आता आंसर -4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बोला गया फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट हो एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 हो और वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको याद रखना होगा कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये ऊपर की तरफ होता है, तो ये मार्कर ए क्रॉस बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता तो चल गया इसका डायरेक्शन किधर लेना, आपको बोला कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और किसके परपेंडिकुलर हो, ए के भी और बी के भी, यानी कि उसका डायरेक्शन किधर होगा ए क्रॉस बी के अलोंग, क्योंकि ए क्रॉस बी ही एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर ही ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आई जे के, ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 1 -4 6 5 -2, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो आई कैप ये हो जाएगा -2 अब प्लस का 20 यानी कि 18 माइनस जे ये हटा देंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 24, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और प्लस का के कैप ये हटा दीजिए 15 माइनस का 15 -6 यानी कि 15 -6 यानी कि 9। ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया हमारे पास 18, 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 कॉमन या फिर रहने दीजिए 18 आई कैप -18 जे कैप प्लस में 9 के कैप। ए क्रॉस बी निकलने के बाद अब हमें बोला गया एक ऐसा वेक्टर, चलो उसको कैपिटल ए ले लेते हैं, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 3, मैग्नीट्यूड तो 3 और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी डायरेक्शन किसके अलोंग हो, ए क्रॉस बी के अलोंग उसका डायरेक्शन हो। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को कौन दिखाएगा, ए क्रॉस बी का कैप, यूनिट वेक्टर ही क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अब हमें क्या करना है 3 और हमें क्या लिख देना है, ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना था। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले ऊपर वेक्टर लिख देंगे 18 आई कैप -18 जे कैप प्लस 9 के कैप और उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81, तो ये जगह 3 18 आई कैप -18 जे कैप प्लस में 9 के कैप अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 729, 27 का अंडर रूट होता है तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में, ये इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 अपॉन में इसका आंसर कितना आ जाएगा 27, यहाँ क्या बच जाएगा 9 कॉमन ले लिया हमने तो 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस में के कैप, ये 27 से 27 कर जाए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, इसका एडजेसेंट साइड दे रखा है, यानी ये साइड यानी A वेक्टर और ये वाला साइड B वेक्टर, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अगर पैरेललोग्राम होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर ट्रायंगल है तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेके हाफ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा A वेक्टर है OA वेक्टर और B वेक्टर है OB वेक्टर, तो हमें क्या करना है, सिंपली एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर निकाल देना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये हो जाएगा IJK। OA का कोफिशिएंट तब क्या 3 2 -1 और यहाँ 1 3 1, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो I कैप ये हट जाएगा 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, माइनस J कैप ये हट जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, अब प्लस का K कैप ये हटेगा तो 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर तो आ गया 5I कैप -4J कैप + 7K कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर का, तो ये हो जाएगा √25 प्लस में 16 प्लस में 49, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 41 प्लस में 49, तो ये हो जाएगा √90। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 × में 10, तो ये हो जाएगा 3√10। और एरिया क्या होता है, हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ 3√10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√10/2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर ऑन A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो जब भी हमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालना होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमें निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इसको मान लेते हैं A वेक्टर, इसको मान लेते हैं B वेक्टर, तो A वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा B + C, तो B और C को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3I कैप, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा J कैप, इसमें ऐड करेंगे तो प्लस का 2K कैप। अब फिर B वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं B वेक्टर A + B, तो A + B करेंगे तो ये 3I कैप, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0J कैप, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का K कैप। अब हमें A का प्रोजेक्शन B पे निकालना है, तो क्या आ जाएगा A डॉट B, तो डॉट करते हैं 3 3 जा 9, और फिर J वाले को जब डॉट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अपॉन में B का मैग्नीट्यूड, तो √3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में √10, ये हमारा आंसर होगा।